अध्याय में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सीखेंगे। अब हम एक एनिमेशन के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कुछ क्रियाओं को समझेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो है। सबसे पहले अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो फाइल के अंदर पेज सेटअप ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर पेज को सेटअप करेंगे। सबसे पहले पेपर टैब में पेपर की साइज सेलेक्ट करेंगे, जिसमें लेटर A3, A4 कोई भी साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेटर की साइज स्पेसिफाई करने के पश्चात मार्जिन्स में जाकर टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट मार्जिन्स की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर टॉप का मार्जिन हम जो देना चाहें वो दे सकते हैं, बॉटम का मार्जिन जो देना चाहें वो दे सकते हैं, लेफ्ट में जो मार्जिन रखना चाहें वो मार्जिन रख सकते हैं और राइट में जो मार्जिन रखना चाहें वो मार्जिन रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम अपने पेज का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में से चूज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है। तत्पश्चात ओके बटन पर क्लिक करें तो हमारा पेज सेटअप हो जाएगा। इसके पश्चात हम कोई भी चीज अपने डॉक्यूमेंट में टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कीबोर्ड की सहायता से टाइप कर रहा हूँ, DOEACC सोसाइटी। टाइप करने के पश्चात यदि हमें अपने टेक्स्ट पर कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो दिए गए टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के पश्चात हम यदि इस टेक्स्ट को कहीं और ले जाना चाहते हैं तो एडिट बटन की सहायता से इसको कट कर सकते हैं। कट करने के बाद इसको जहां पर ले जाना चाहते हैं वहां पर हम इसको एडिट बटन पर क्लिक करके पेस्ट पर क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। यदि हम इसको कट नहीं करना चाहते बल्कि कॉपी करना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसको कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट का सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद एडिट मेनू में जाते हैं, कॉपी पे क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट कॉपी हो जाता है। अब इसको जहां पर पेस्ट करना हो वहां पर माउस को ले जाते हैं और तत्पश्चात एडिट मेनू में जाकर पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इससे वो टेक्स्ट पेस्ट हो जाता है। अगर हम दिए गए टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बदलना चाहते हैं तो हम सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फॉर्मेट मेनू में जाकर फॉन्ट ऑप्शन को चूज करते हैं। फॉन्ट ऑप्शन में हम कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं। तत्पश्चात हम उसकी साइज घटा या बढ़ा सकते हैं और ओके बटन पर क्लिक करने से उस सेलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट परिवर्तित हो जाता है। यदि हम सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, तत्पश्चात फॉर्मेट में जाते हैं, फॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और हम बोल्ड फॉन्ट स्टाइल में चूज कर लेते हैं। इसके पश्चात हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। बोल्ड करने के लिए हम सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड नामक आइकॉन क्लिक करके भी बोल्ड कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हमें किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना है तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, तत्पश्चात फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर फॉन्ट ऑप्शन के अंदर फॉन्ट स्टाइल में अंडरलाइन का ऑप्शन चूज करते हैं। जिस तरह की अंडरलाइन स्टाइल चाहिए हो उस तरह का अंडरलाइन स्टाइल इसमें से चूज कर सकते हैं। तत्पश्चात ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो सेलेक्टेड किया हुआ टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाता है।
ठीक इसी प्रकार अगर हम किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, तत्पश्चात हम फॉर्मेट के अंदर फॉन्ट ऑप्शन में जाते हैं और फॉन्ट स्टाइल को इटैलिक सेलेक्ट करते हैं। उससे हमारा टेक्स्ट इटैलिक हो जाता है। अब जब हमारा टेक्स्ट तैयार हो चुका है तो यदि हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो फाइल ऑप्शन में जाते हैं, वहां पर सेव बटन पर क्लिक करते हैं। तत्पश्चात एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहां पर हम अपनी फाइल का नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर फाइल का नाम DOEACC दे रहा हूं। अब इस फाइल को जिस भी फोल्डर में सेलेक्ट करना हो उसको इस लिस्ट बॉक्स में से चूज कर लेते हैं। अगर हम माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से माई डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं। तत्पश्चात हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारी फाइल सेव हो जाती है। और अगर आप टाइटल बार में देखें तो फाइल का नाम आ रहा है। अब अगर हम इस फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो फाइल मेनू में इसको बड़ा करते हैं, यहाँ पर क्लोज नामक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारी फाइल क्लोज हो जाती है। अगर इस फाइल पर हमें पुनः कार्य करना है तो इस फाइल को हमें ओपन करना होगा। इसके लिए फाइल में ओपन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और तत्पश्चात अपनी फाइल को सेलेक्ट करते हैं, ओपन बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारी सेव की हुई फाइल ओपन हो जाती है। तो इस तरह एक छोटे से एनिमेशन के माध्यम से हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कार्य करना। आइए हम जानने की कोशिश करें कि अपने डॉक्यूमेंट में कोई टेबल हम कैसे बना सकते हैं। आएंगे, वहां पर माउस से क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है, उसको चूज करेंगे। अब हमें टेबल में जितने रो और जितने कॉलम बनाने हो उसके हिसाब से हम वहां पर संख्या निर्धारित करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। इससे हमारे डॉक्यूमेंट में एक टेबल बन करके आ जाएगी। टेबल में इस रो और कॉलम के इस इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं, जहां पर हम कोई भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। जैसे मैं यहां पर नेम लिख रहा हूं। अगर इस टेक्स्ट के नीचे जो अंडरलाइन है यह नहीं चाहते हैं तो दिए गए टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और अंडरलाइन ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहां से अंडरलाइन हट जाएगी। यानी टूल बार पर दिए हुए ऑप्शन से यदि सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अंडरलाइन लानी हो तो भी उसी आइकन को यूज करते हैं, और अगर हटानी हो और पहले से अंडरलाइन है तो भी उसी ऑप्शन को यूज करते हैं। अगर हम अपनी टेबल में कोई नई रो ऐड करना चाहते हैं तो हम कोई भी सेल सेलेक्ट करें, टेबल ऑप्शन पे जाएं, इंसर्ट में जाएं एंड रोज एबव और रोज बेलो ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। रोज एबव दिए हुए सेल के ऊपर रो इंसर्ट करेगी और रोज बेलो दिए हुए सेल के नीचे रो इंसर्ट करेगी। यहां पर जैसे मैं रोज बेलो को चूज करता हूं एक रो नीचे इंसर्ट हो जाती है। ठीक इसी प्रकार यदि हमें कॉलम इंसर्ट करना है तो टेबल ऑप्शन में जाएंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और कॉलम लेफ्ट या कॉलम राइट में इंसर्ट कर सकते हैं। उसके पश्चात ये कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर हमें टेबल में दिए हुए रो या दिए हुए कॉलम की हाइट में कोई परिवर्तन करना है तो हम सबसे पहले उस रो या उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और उसके पश्चात हम उसकी हाइट में परिवर्तन टेबल ऑप्शन में जाकर टेबल प्रॉपर्टीज पर क्लिक करके कर सकते हैं। यहां पर रो टैब को सेलेक्ट करेंगे, स्पेसिफाई हाइट पर सेलेक्ट करेंगे और फिर हम जो भी स्पेसिफाई कर देंगे हाइट वो उस रो की हाइट हो जाएगी, जैसा कि यहां आप चित्र में देख रहे हैं।
ठीक इसी प्रकार अगर हमें कॉलम की हाइट में परिवर्तन करना है, कॉलम की साइज में परिवर्तन करना है, तो टेबल में प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे जाएंगे, यहां कॉलम चूज करेंगे और कॉलम की विड्थ हम घटा या बढ़ा सकते हैं, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। तो इस एक छोटे से सिमुलेशन के माध्यम से हमने सीखा कि कैसे हम एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उसमें हम टेबल बना सकते हैं, और अब अगर हमें इस बने हुए डॉक्यूमेंट को सेव करना हो तो फाइल में जाएंगे, सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। वहां पर हम अपनी फाइल का नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम यहां फाइल का दे सकते हैं। फाइल का नाम देने के पश्चात और यहां पर हम लोकेशन दे सकते हैं जहां पर वो फाइल सेव की जाएगी। सो अगर हम अपनी फाइल माई डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहते हैं तो माई डॉक्यूमेंट्स यहां से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम फाइल का नाम देंगे। तत्पश्चात सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी, और फाइल जिस नाम से सेव होती है वो नाम आपको यहां टाइटल बार में दिखाई देता है। तो जैसा कि हमने फाइल का नाम वेलकम टू DOEACC सोसाइटी रखा था, ये फाइल उसी नाम से सेव हो गई है और जिसको हम टाइटल बार में देख सकते हैं। तो इस छोटे से सिमुलेशन के माध्यम से हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कार्य करना सीखा।